बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स फायर में। तो हम लोग करेंगे आज टेग्नोमेट्रिक का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में टेग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले बताए गए। परपेंडिकुलर साइन थीटा इक्वल टू क्या बताया गया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस तरीके से सारे टेग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले आपको बताए गए हैं और उन्हीं फॉर्मूले पे आज का जो वीडियो है उसी फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीके से आराम से मैं क्वेश्चन को बताऊंगा, आप लोग समझेंगे बहुत ही इजी तरीके से। टेग्नोमेट्रिक क्लियर होगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए बी। तो जब मैंने टेग्नोमेट्रिक स्टार्ट किया, मैंने बताया क्लास 10 का जो टेग्नोमेट्रिक है वो राइट एंगल ट्रायंगल और उनके एंगल और साइड पे क्या होता है, डिपेंड होता है। जो टेग्नोमेट्रिक होता है ये रिलेशनशिप होता है। अगर क्लास 10th के स्टैंडर्ड को देखा जाए तो टेग्नोमेट्रिक इज रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो कहीं पर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी और राइट एंगल है एट ए बी। तो हम लोग पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक क्वेश्चन को करेंगे ना वैसे सारे क्वेश्चन को करना है। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल हो गया ए और ये बी और ये हो गया सी और बी पे क्या है, राइट एंगल है। फिर दिया है ए बी इक्वल टू 24, यानी ए से लेकर के बी तक कितना है 24 सेंटीमीटर और बी से लेकर के सी तक कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिटरमाइन करिए, बताइए साइन ए कॉस ए की वैल्यू, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू बताइए आप लोग। अब देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर इसमें हमारा मान लीजिए कोई भी एंगल, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा जो AC होगा वो हाइपोटेनियस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले हम लोग तो AC निकाल सकते हैं। तो AC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम से बताइए AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। इतना तो सभी को पता है। अब AB कितना है 24 और यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर और BC हो जाएगा 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 625 और ये आ गया AC का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो आ जाएगा रूट में 625 और ये स्क्वायर रूट होता है 25, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइपोटेनियस है वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल में हमको तीनों साइड पता है, तो हमसे पूछा है साइन ए मतलब एंगल लेना है। एंगल ए के लिए साइन की वैल्यू क्या होगी, तो साइन इक्वल टू क्या होता है, देखिए साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर हमारा एंगल ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। अगर एंगल सी होता तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस होता। तो साइन ए यानी एंगल ए के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है कितना BC और हाइपोटेनियस है AC और BC है 7 अपॉन में 25। ये आ जाएगा आंसर साइन A की वैल्यू। फिर बोला है कॉस A की वैल्यू निकालिए। तो कॉस A इक्वल टू क्या होगा, देखिए कॉस A होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस और बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारा AB, बेस कितना है AB और हाइपोटेनियस AC। तो AB अपॉन में AC और ये 24 अपॉन में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको निकालना है साइन C की वैल्यू। तो अब निकालते हैं साइन C। जब साइन C पे आ जाए, जब एंगल चेंज हो तो यहाँ पे आप लोग आ जाओ। ये हमारा C है तो सामने वाला परपेंडिकुलर,
ये बेस और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। और साइन सी के लिए भी फॉर्मूला क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, लेकिन एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन में 25। अब कॉस सी पूछा है तो कॉस सी इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस और एंगल सी के लिए बेस होगा 7 हाइपोटेनियस 25, तो 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 25। तो ये इस तरीके से आंसर आ गया। समझ में आया। अगर आपको ट्रायंगल में दो साइड दिया है, ट्रायंगल राइट एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप लोग थर्ड साइड निकाल लो। जब आपको तीनों साइड पता चल जाएंगे तो साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, आप लोग किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। तो अगर जिस एंगल के लिए बोले तो सामने वाला परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगा और सबसे लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखेंगे सेकंड को, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। देखिए ट्रायंगल में दो साइड आपको दिया रहेगा, थर्ड साइड निकालना है और फिर जो टेग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है सबको अप्लाई करके सारे टेग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल लेना है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है इन ट्रायंगल सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन में 12 फाइंड ऑल अदर टेग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अगर सेक की वैल्यू बता है तो हमको कितने टेग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6 होते हैं, तो सेक को छोड़ करके बाकी सबको आप लोग निकालो। तो पहले क्या दिया है, जो दिया है देखिए क्या दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन में 12 और टेग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो सेक थीटा की जगह पे राइट कर सकते हो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस और इक्वल टू 13 अपॉन में क्या आ गया 12। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस और बेस का जो रेशियो है वो 13 रेशियो कितना है 12 है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन देता है तो हम लोग कंसीडर कैसे करते हैं, हम लोग मानते हैं कि लेट हम लोग का जो हाइपोटेनियस है वो 13K मान लो या फिर 13x मान लो और b इक्वल टू कितना हो जाएगा 12K हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने मान लिया कि हाइपोटेनियस हमारा 13K है और बेस कितना है 12 है। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी या फिर पी क्यू आर। चलिए पी क्यू आर बना लेते हैं। ठीक है। अब देखिए हाइपोटेनियस कितना दिया है 13K और बेस कितना दिया है 12K दिया है। 13K और बेस कितना दिया है 12K। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग क्या क्यू आर निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस अगर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बाय थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लोग राइट कर लीजिएगा। तो बताइए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है पी आर का स्क्वायर माइनस में पी क्यू का स्क्वायर और पी आर कितना है 13 और यहाँ पे के का हो गया स्क्वायर माइनस 12K का हो गया होल स्क्वायर और 13K का स्क्वायर करेंगे तो 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर। अब 169 में 144 जाएगा तो 25K स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो ये क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट में 25K स्क्वायर। के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो जाएगा 25 का 5, तो ये आ जाएगा 5K। तो हम लोग का जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाएगा 5K आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है
ऑल अदर टेग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो मतलब सेक दिया है साइन कॉस टेन कॉट कोसेक निकालना है। तो साइन पी के लिए निकालते हैं इस एंगल के लिए। तो साइन पी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस एंगल पी है तो पी के सामने ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये, तो क्या हो जाएगा 5k अपॉन में 13k और k से k कट जाएगा तो 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 13 आएगा। अब बताइए कॉस p कितना होगा, वो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है और बेस है 12k अपॉन में 13k, k से k कटेगा तो 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 13। फिर आता है tan p और tan p का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 5k अपॉन में 12k, k से k कटेगा तो 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 12। फिर आता है cot p और ये होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लेंगे, वहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला, तो फिर करने में बहुत ही इजी रहेगा। तो cot p होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर और बेस कितना है 12k अपॉन में 5k, तो ये आ जाएगा k कटेगा तो 12 अपॉन में 5। साइन कॉस टेन कॉट सेक दिया है, कोसेक निकालते हैं। कोसेक p, तो कोसेक p क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 13 अपॉन में 5 करेंगे तो ये k से k कटेगा तो 13 अपॉन में कितना आ जाएगा 5। तो ये सारा टेग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया है। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में, जैसे थर्ड वाले में दिया है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन में 8, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर करके ट्रायंगल बनाएंगे, फिर हाइपोटेनियस निकालेंगे, फिर हम लोग सारे टेग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे यहाँ पे बोला है इवेल्युएट करिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस रिजल्ट में हमको साइन और कॉस की वैल्यू की ज़रूरत है, तो साइन और कॉस की वैल्यू को, जैसे यहाँ पे हम लोग इतना सारा वैल्यू निकाले हैं, बस साइन इसमें साइन कॉस की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही ईजी था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन में 8, जैसे सेकंड किए हैं तो क्या लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन में 8। अब बताइए कॉट का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जो वीडियो देखा होगा उसको तो पता होगा ना, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो कॉट की जगह पे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इक्वल टू 7 अपॉन में 8, और बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो 7:8 है, तो मानेंगे हम लोग कि लेट बेस इक्वल टू 7k और परपेंडिकुलर इक्वल टू 8k मानेंगे। अब हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं एक, ट्रायंगल PQR। तो बेस कितना है, अगर देखिए यहाँ पे थीटा है, अब थीटा एंगल कौन सा है, तो किसी भी एंगल को, इसको या इसको थीटा मान लीजिए, तो हमारे लिए इजी यही है कि इसको हम लोग थीटा मान लें। तो अगर ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस और ये क्या होगा हाइपोटेनियस, तो बेस की जगह पे क्या हो जाएगा 7k और ये हो जाएगा 8k हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्या निकालेंगे हम लोग हाइपोटेनियस। तो बताइए PR का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर, 8 8 जा 60, 4k स्क्वायर 7 7 जा 49k स्क्वायर। अब देखिए 9 और 4 3 हो जाएगा, 13 कैरी 1 गया और ये 11 और यहाँ पे k स्क्वायर आ गया।
तो ये आ गया पी आर का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पी आर इक्वल टू अंडर रूट में 113 के स्क्वायर। के स्क्वायर का अंडर रूट के आएगा लेकिन 113 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा लेकिन डेसिमल में नहीं निकालना है। तो ऐसे लिखेंगे अंडर रूट में 113 और यहाँ पे कितना आ जाएगा के, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट में 113 के हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे दोनों जगह साइन है, दोनों जगह क्या है, कॉस है। तो पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना है 8k, और हाइपोटेनियस है अंडर रूट में 113 के, तो k से k कट जाएगा, तो 8 अपॉन में अंडर रूट में 113। अब निकालते हैं कॉस थीटा, और वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और बेस है 7k अपॉन में अंडर रूट में 113, k से k कट जाएगा, तो 7 अपॉन में 113 रूट में। अब हमको वैल्यू निकालना है किसका, 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 8 अपॉन में 113, फिर 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा 8 अपॉन में 113 टोटल अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस आया है 7 अपॉन में अंडर रूट में 113। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू 7 अपॉन में 100 में 13 रूट में है। फिर दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन में रूट में 113। अच्छा देखिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन में इतने का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, और अंडर रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 113, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। फिर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और ये 100 में 13 आ गया। समझ में आया, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। अब एलसीएम लेते हैं, 113 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा 49 अपॉन में 113। फिर इसका एलसीएम लेते हैं, 113 में से 49 जाएगा तो 64 अपॉन में 113 दोनों कट जाएंगे, तो 49 अपॉन में 64 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। जो रेशियो आपको दिया था, जैसे कॉट दिया था तो कॉट का फॉर्मूला लगाएं, दो साइड का रेशियो मिल गया, पाइथागोरस निकाल के पाइथागोरस से हम लोग थर्ड साइड निकाल लिए। फिर जिस रेशियो की हमको ज़रूरत है, इस क्वेश्चन में साइन थीटा कॉस थीटा की ज़रूरत थी, तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिए और फिर सॉल्व कर दिए, वैल्यू को पुट कर दिए, तो हमको आंसर मिल गया 49 अपॉन में 64। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 3 cot A इक्वल टू 4। क्या दिया है, इक्वल टू 4। और आप लोग सोचोगे सर ये तो अलग आ गया, कुछ अलग नहीं है। 3 cot A इक्वल टू 4 है, 3 से डिवाइड करोगे तो cot A इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 3। और cot A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और ये है 4 अपॉन में 3, तो बेस रेशियो परपेंडिकुलर कितना आएगा 4 रेशियो 3। तो हम लोग मानेंगे कि बेस इक्वल टू 4k है और परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना है 3k है। फिर एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे एंगल ए है ना, तो ए में बनाइए, एंगल ए है तो ए बी सी, और ये हमारा एंगल ए हो गया। अब हमको चेक करना है, पहले चलिए सबको निकाल लेते हैं। बेस कितना है 4k
और परपेंडिकुलर कितना है 3K। समझ में आया, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 और हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, डायरेक्ट करते हैं पाइथागोरस से, तो ये आ जाएगा 5K आ जाएगा। जब आप लोग पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5K। तो हमको अब चेक क्या करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ऐसा हमको चेंज करना है, चेक करना है। तो चलिए पहले हम लोग निकाल ले, देखिए किसकी किसकी वैल्यू जरूरत है। हमको टेन की वैल्यू चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। तो साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बताइए साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 3K और अपॉन में 5K, तो ये 3 अपॉन में K से K कटेगा तो 3 अपॉन में 5। अब बताइए कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस है 4K अपॉन में 5K, तो ये 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमको चाहिए tan A, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू निकल गया, समझ में आया। अब हमको प्रूफ करना है, चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ये ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस 1, टेन की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 4 और 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर करना है, और फिर नीचे है 1 प्लस 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन में 16 और 1 प्लस 9 अपॉन में 16 में से 9 गया तो आ गया 7 अपॉन में 16 और 16 प्लस 9 हुआ तो 25 अपॉन में 16 कट जाएगा तो 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 7 अपॉन में 25 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड 7 अपॉन में 25। अब किसकी वैल्यू निकालते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस कितना है 4 अपॉन में 5, स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 अपॉन में 25 माइनस, और साइन है 3 अपॉन में 5, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 25। डिनोमिनेटर सेम है तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 और अपॉन में कितना आ जाएगा 25। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, आपस में इक्वल। इसका मतलब ये क्या है, सही है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आप लोग 4 तक नोट कर लीजिए अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 5 कॉस थीटा इक्वल टू 7 साइन थीटा। तो क्या है 5 कॉस थीटा इक्वल टू 7 साइन थीटा ना, ये हो गया। अब देखिए 7 का डिवाइड इधर करिए तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 7 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा और इक्वल टू 5 अपॉन में 7। अब बताइए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। पहले वीडियो में बताया गया ना कि साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे tan थीटा, और ये आ गया 5 अपॉन में 7 आ गया। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये आ जाएगा 5 अपॉन में 7, और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो 5:7 है। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 5K और बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा 7K। अब एक ट्रायंगल बनाएंगे पहले। तो चलिए ABC, मान लीजिए ये एंगल क्या है, थीटा है।
तो परपेंडिकुलर कितना है 5K और बेस है 7K। तो हम लोग क्या निकालेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकालने के बाद हमको चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, लेकिन इस तरीके से मैं बताऊंगा कि आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होगे। बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और टोटल अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की जगह पे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टोटल अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर इतने के बाद आप लोग रेशियो के साथ नहीं मानोगे तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लीजिए और हाइपोटेनियस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये गलत नहीं होगा क्योंकि हम लोग जो हर एक रेशियो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू निकालते हैं, साइन कॉस की वैल्यू, वो सब रेशियो में होता है। तो जो कांस्टेंट रहेगा वो कट जाएगा, तो यहाँ पे गलत नहीं होगा। लेकिन हम लोग एकदम रूल के साथ में करेंगे। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कांस्टेंट के हो गया। जैसे सब में मानते थे 5K 7K ऐसे। और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। इस लाइन को मैं इरेज कर दूं, चलिए इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि लिखने के लिए जगह चाहिए। तो ए बी और ये आ गया सी और ये एंगल है थीटा। तो परपेंडिकुलर कौन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे है के, और बेस है हाइपोटेनियस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे कितना है, के है। अब हमको बेस निकालना है। तो बताइए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में के का भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इतने का स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर और के स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, के स्क्वायर। दोनों में से के स्क्वायर कर लो कॉमन और इसका फॉर्मूला लगाओ। तो ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर माइनस लगाएंगे और इसको ओपन करेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इस तरीके से ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 और 2 मिलके हो जाएगा 4। तो के स्क्वायर और यहाँ पे इनटू में क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, देखो 4 को 2 का स्क्वायर, के स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब मिलेगा 2ab, और यहाँ पे के का हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये है ए बी का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा उधर से तो 2ab, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। तो ये हो गया 2ab और ये k
k आ गया। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपको साइन दिया है तो कॉस निकालेंगे, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि k से k कट जाएगा, tan का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2ab आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग इसके बाद से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप लोग फाइंड करोगे। साइन दिया है कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक आपको निकालना है। ठीक है, आप लोग समझे इतना, निकालिए इसको। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट ए क्यू। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है और वो क्यू पे क्या है, राइट एंगल। तो चलिए बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर। तो ये हो गया P और ये Q और ये हो गया R, और Q पे क्या है, राइट एंगल है। फिर दिया है PR प्लस QR, यानी PR और QR का जो सम है, क्या दिया है, PR प्लस QR इक्वल टू कितना दिया है, 25 दिया है, एंड PQ इक्वल टू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इन दोनों का सम कितना है, 25। तो हम लोग करते क्या है, एक को x मान लेते हैं, तो दूसरा कितना होगा, जो 25 में से बचेगा। तो यहाँ पे यही करते हैं कि लेट PR इक्वल टू x मीटर, x सेंटीमीटर, PR इक्वल टू कितना मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। तो QR क्या हो जाएगा, देन देखिए जब PR की जगह पे x रखेंगे और x को इधर लाएंगे तो QR इक्वल टू कितना होगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर। समझ में आया। देखिए दोनों का सम 25 सेंटीमीटर था और हमने PR को x मान लिया, तो x इधर लाएंगे तो 25 माइनस x हो जाएगा। तो QR कितना आ गया, 25 माइनस x और सेंटीमीटर, और ये है हमारा x सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल का तीनों साइड हमको पता है, लेकिन वेरिएबल में है, तो क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी x स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 25 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50x, और ये आ जाएगा 25। x स्क्वायर कैंसिल, 625 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 650, और 50 को इधर लाएंगे इक्वल टू 50x। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 650 अपॉन में 50, और ये कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा हमारा 13, और 25 में से 13 जाएगा तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या है, साइन p। तो एंगल हमारा ये है, तो साइन p का वैल्यू क्या होगा बताइए, साइन p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर होगा 12, हाइपोटेनियस होगा 13। फिर पूछा है कॉस p, और वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और बेस कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13। फिर किसका पूछा है, tan p पूछा है, तो tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5। तो इस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग निकाल लिए। समझ में आया, बहुत ही सिंपल था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, दिया है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A और एंगल B दोनों क्या हैं, एक्यूट एंगल, मतलब 90 से दोनों क्या हैं, छोटे हैं। फिर दिया है इस तरीके से एक्यूट एंगल है कि cos A इक्वल टू क्या है, cos B।
कॉस ए इक्वल टू क्या है, कॉस बी है, और शो करना है कि एंगल ए इक्वल टू क्या होता है, एंगल बी। तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे ए हो गया और बी, तो बी एक्यूट है, ए एक्यूट है, यानी ये भी देखो 90 से छोटा है, और बी भी क्या है, एक्यूट है, तो ये भी 90 से छोटा है, और ये सी पे क्या हो जाएगा, राइट एंगल। और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो एंगल ए के लिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के लिए बेस हमारा होगा AC और हाइपोटेनियस कितना होगा, AB। चलिए ये हो गया। अगर अब बी के लिए देखते हैं ना, बी के लिए कॉस की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो बेस होगा BC अपॉन में AC। तो ये हो जाएगा BC अपॉन में AC AB होगा, हाइपोटेनियस सेम रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा AC इक्वल टू BC। अब देखिए साइड जो AC है वो BC के क्या आ गया, इक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस बाय थ्योरम, बाय आइसोसेलेस थ्योरम लगा दें, या फिर यहीं पे लिख दें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो इस तरीके से चार लाइन में प्रूव हो गया। एक ट्रायंगल लिए, एंगल ए के लिए कॉस की वैल्यू लगाएं, एंगल बी के लिए कॉस की वैल्यू, ये हाइपोटेनियस कैंसिल, दोनों साइड आपस में इक्वल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो आज के वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। कल हम लोग वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उनके सम स्पेसिफिक एंगल को पढ़ेंगे, कुछ एंगल के बारे में पढ़ेंगे, 30 डिग्री, 45, ये सब क्या होते हैं, और उस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग के लिए, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप में क्या होगा कि आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको तुरंत, जैसे आप लोग यहाँ पे होता क्या है, वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पे वही क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट ग्रुप में डालेंगे तो वहीं पे आपको तुरंत 10 मिनट के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए और क्वेश्चन पूछा करिए। समझिए, ये मत सोचिए कि सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, कैसे भी क्वेश्चन रहे आप बस क्वेश्चन पूछा करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।